सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पीडियाट्रिक्स के एक लेक्चर के बारे में, जो कि कंजेनाइटल डिसऑर्डर या सहज से हमको हमारे सिलेबस में आता है आयुर्वेदा के में। और अगर आप चैनल पर मेडिकल बबल यूट्यूब पर नए हैं तो मेरे द्वारा जो लेक्चर्स आते हैं उनके लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और आने वाली कोई भी अपडेट जो है आपको वो मिलती रहे रिगार्डिंग द लेक्चर्स एज वेल एज द सिलेबस से रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन हो। तो आज हम बात कर रहे हैं पीडियाट्रिक्स के सहज व्याधि के में। तो सहज व्याधि में मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाए फॉर द एग्जाम पर्पज ऑफ व्यू। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी गाइस, तो आगे चलते हैं। सहज हृदय विकार कौन कौन से हम बात करते हैं कि सहज व्याधि में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सहज हृदय विकार, कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर, जल शीर्षक दैट इज हाइड्रोसेफेलस, खंड औष्ठक क्लेफ्ट लिप और खंड तालु क्लेफ्ट पैलेट, शनिरुद्ध गुद को एनाल स्ट्रिक्चर या फिर इम्परफोरेटेड एनस के नाम से बोलते हैं। पाद विकृति में वेरस और वेल्गस आता है। स्पाइना बाइफिडा को अंदर दो आते हैं। स्पाइना बाइफिडा के अंदर स्पाइना बाइफिडा की जो कॉम्प्लिकेशंस है वो दो हो सकती हैं, या तो मेनिंजोसील हो सकता है या फिर मेनिंजोमाइलोसील हो सकता है। सो फर्स्ट हम भी विल टॉक अबाउट, देखो कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर एक बहुत वास्ट टॉपिक है तो उसको हम अलग से डील करेंगे, बट इन टुडेज लेक्चर वी विल टॉक अबाउट जल शीर्षक से। ठीक है, जल शीर्षक से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम बात करेंगे। ठीक है, जो कि पूरा एक पॉइंट हमारा सिलेबस का कवर करता है सहज व्याधि के नाम से। जल शीर्षक की बात करते हैं तो हाइड्रोसेफेलस जिसको बोलते हैं, हाइड्रो मतलब क्या होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब क्या होता है वाटर होता है, और सेफेलस का मतलब होता है हेड। तो कहते हैं ना सिर में पानी भर जाना, या फिर जल शीर्षक, शीर्ष मतलब तो हेड, हेड में पानी भर जाना ही हमारा कहता है हाइड्रोसेफेलस होता है। नाउ यह रोग बाल्यावस्था में विविध प्रकार के अहितकर आहार विहार के सेवन से शैशवावस्था में दंतोवेद के समय होता है। दंतोवेद मतलब जब दांत निकलते हैं, और शैशवावस्था में, शैशवावस्था कौन सी होती है, इन्फेंटाइल स्टेज जो होती है, उसमें अहितकर आहार विहार करने से, ठीक है ना, आहार विहार दोनों अहितकर कर रहे हैं हम, उस केस में इससे क्या होता है हमारा जल शीर्षक होता है। निदान और संप्राप्ति के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखे हैं, निदान। तो अब बच्चा तो अति मद्यपान करेगा नहीं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, जो धात्री है वो अब ज़्यादा मद्यपान करती है, अतिशील द्रव्य लेती है, असात में भोजन करता है बच्चा, दुष्ट जल का पान कर लेता है, वात दोष अभिघात से, या फिर आंत्रजक्रमी से। बहुत इंपॉर्टेंट है, आंत्रजक्रमी का मतलब होता है इंटेस्टिनल वॉर्म। क्या होता है, इंटेस्टिनल वॉर्म्स जो होते हैं, ठीक है ना, इंटेस्टिनल वॉर्म्स होते हैं वो, जैसे राउंड वॉर्म हो गए, ठीक है ना, इन सब के बारे में हेलमेंथिक डिसीज जितने भी होते हैं वो सारे इसके अंदर कंसिडर कर जाएंगे। संप्राप्ति क्या है इसकी, कि जो निदान हमने बताए हैं इन निदानों का अतिसेवन, एक्सेसिव सेवन, ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करने से क्या होता है, सिर स्थित स्नेहावृत्त कलाएं, जो सिर में जो हेड रीजन है, उस हेड रीजन में भी जो सेफेलिक रीजन है उसमें स्नेह से आवृत जो कलाएं, स्नेह बोले तो जो कफ से आवृत, स्नेह बोले तो कफ या क्लेद से आवृत जो कलाएं हैं, उन कलाओं में क्या होता है, उन कलाओं में क्या होता है, उन लेयर्स में क्या होता है, कला का मतलब होता है लेयर, उन लेयर्स के अंदर जल का संचय हो जाता है। जल बोले तो वाटर, संचय मतलब क्या हो जाता है, तो कलेक्शन हो जाता है, वाटर का कलेक्शन हो जाता है। कौन सी कलाओं में, स्नेहावृत कलाओं में, जिससे क्या होता है, एक कृक्षतर व्याधि, एक कौन सी व्याधि उत्पन्न होती है, कृक्षतर व्याधि उत्पन्न होती है, जिसका नाम है शीर्षांबु या फिर जल शीर्षक। तो आपके पेपर में शीर्षांबु या फिर जल शीर्षक के नाम से भी ये आ सकता है, ठीक है ना, पूछने के लिए, तो इसका ऐसे लिखना है। फिर हम बात करते हैं पूर्व रूप। पूर्व रूप का मतलब क्या होता है, प्री सिम्टम्स, कि भाई बता दो पहले सिम्टम्स क्या होंगे जब रोग होने से पहले। तो यहाँ पर मलिन जीवा, जो हमारी जीवा है, टंग है, वो कैसी होगी, मलिन, या फिर गंदी दिखेगी या फिर डर्टी दिखेगी। अति निद्रा, ज़्यादा नींद आएगी, ठीक है। अति दौर्बल्य, दौर्बल्यता आएगी, उसके अंदर मल का काठिन्य यानी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, कॉन्स्टिपेशन इज देयर। और बात करते हैं श्वास में दुर्गंध, जो हमारी श्वास होती है उसमें दुर्गंध आने लगेगी। हर सांस के बाद जो ब्रीदिंग लेगा उस ब्रीदिंग से एक ऑर्डर आएगी, फॉल ऑर्डर आएगी। लक्षण की बात करते हैं, लक्षण का मतलब होता है रूप, रूप भी लिख सकते हैं लक्षण को, जिसको हम बोलते हैं सिम्टम्स, ठीक है। मेन सिम्टम्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लक्षण। तो सिर प्रदेश में तीव्र वेदना, ठीक है, जब सिर में क्या हो गया, आपको जो नॉर्मल हेड है उसकी सर्कमफेरेंस ही है, ठीक है, नॉर्मल हेड है जी, यहाँ से यहाँ तक किसकी सर्कमफेरेंस है, और जब पानी भर जाता है तो हेड जो है वो ऊपर इस तरीके से जो है ज़्यादा क्या हो जाता है, फूल जाता है। अब जो हेड फूल जाएगा तो क्या होगा, जो हमारा क्रेनियल प्रेशर है वो नॉर्मल ना होके एक्स्ट्रा क्रेनियल प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रेनियल प्रेशर बोले तो ईसीपी, एक्स्ट्रा क्रेनियल प्रेशर क्या करेगा, यहाँ पर एक वेदना उत्पन्न करेगा जिसको आप बोलोगे पेन, ठीक है। हेडेक बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा हेड में पेन होगा।
फिर हम बात करते हैं अल्पमूत्रता, और जो मूत्र है हमारा यूरिन है वो कम आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और कृष्ण वर्ण का पुरुष, पुरुष जो हमारा मल है वो कैसा होगा, कृष्ण वर्ण का, काले कलर का होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कर्ण तथा नेत्र में तीक्ष्णता, ठीक, कर्ण और नेत्र में तीक्ष्णता होगी। वेगवती नाड़ी, जो नाड़ियां हैं वो बहुत ज़्यादा तेज चलेंगी, यानी टैकीकार्डिया टाइप करेगा। त्वचा में रूक्षता और उष्णता, त्वचा जो है रूक्ष हो जाएगी, यानी आपकी ड्राई हो जाएगी, और उष्ण, उसके अंदर गर्मी रहेगी बहुत ज़्यादा। सर्दी, वोमिटिंग हो गई। मुख का विवर्णता, मुख के ऊपर जो है डिस्कलरेशन होगा। सोते समय दंत घर्षण किटकिटाना, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। जब बच्चा सोएगा तो दांतों को घिसेगा वो अपने, ठीक है, ये भी एक आपका सिम्टम वहाँ पर रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में हम बात करते हैं आगे और क्या है, और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो ओष्ठ कंडू, जो हमारे होठ होते हैं उनके अंदर खुजली मचेगी। नासा आक्षेप, नासा में आक्षेप होगा, जो नोज है। रक्त नेत्रता, मतलब जो आई है उसके अंदर से क्या निकलेगा, ब्लड आ सकता है, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्रेनियल प्रेशर बढ़ता चला जाता है। पक्षाघात और प्रलाप, पैरालिसिस भी होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो नर्व्स हैं, जो न्यूरॉन है वो दबी हुई हैं जिस वजह से, ठीक है। चिकित्सा सिद्धांत की हम बात करते हैं तो बड़ा आसान सा श्लोक इसमें याद करना है, कोटेशन। रेचन मूत्र चैव रक्त दोषरम तथा शीर्षाम्बु उद्दिष्टम भैषजम तत्ववेदिव, भैषज रत्नावली 98/8, ठीक है, ये आपका श्लोक नंबर है। उसमें क्या बोला है, शीर्षाम्बु रोग में विरेचक मूत्रल एवं रक्त दोषर, ये बोला है ना। विरेचन मतलब विरेचन, मूत्रल मतलब मूत्रल, रक्त दोषर मतलब रक्त को दोष करने वाली औषधियाँ देनी चाहिए। और इसके साथ साथ प्लस रोगी के सिर का मुंडन करा के उष्ण वस्त्र से आच्छादित करें, ठीक है, मुंडन कराने देनी चाहिए, ताकि उससे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ज़्यादा जो हो रहे हैं वो कम हो जाए, ठीक है। इसके साथ ही रोगी को बार बार नारियल तेल का पान कराएं, ठीक है, रोगी को किसका कराना है, नारियल तेल का बार बार पान कराना है। अल्प मात्रा में रस चूर्ण देने हैं, अल्प मतलब कम मात्रा में रस चूर्ण का सेवन कराया है, जिसमें रस सिंदूर और रस पुष्प हो सकता है। योग इसमें क्या क्या दे सकते हैं अपन, तो योग में आप क्वाथ दे सकते हो, चूर्ण, घृत, तेल और रस दे सकते हो, और शस्त्रकर्म भी करा सकते हो। तो क्वाथ में क्या है आपका, पीत मूलादि क्वाथ। चूर्ण में क्या है, सलिल शोषणम चूर्ण। घृत में क्या है, कुमकुमादि घृत। तेल में क्या है, रस तेल। और रस में क्या है, बहन्नी भास्कर चूर्ण, ठीक है। और शस्त्रकर्म में क्या क्या कर सकते हो आप, त्रिकूर्चक नामक का एक यंत्र होता है, ठीक है, सुश्रुत संहिता में दे रखा है। त्रिकूर्चक नाम का एक यंत्र दे रखा है, इस यंत्र से आप जल का निर्हरण करा सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। पथ्य क्या है इसके अंदर, तो शीर्षाम्बु में पुष्टिकर, शीघ्र पाकी पान एवं अन्न हितकर है, ठीक है, विपरीत हितकर आहार नहीं देना है, हितकर आहार विहारी उसके लिए पथ्य है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद हाइड्रोसेफेलस, दैट इज द मॉडर्न कोरिलेशन, ठीक है, मॉडर्न कोरिलेशन फॉर जल शीर्षक, ठीक है। तो मॉडर्न कोरिलेशन जल शीर्षक के लिए आपको कैसे लिखना है, वो हाइड्रोसेफेलस लिखना है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, सेफेलस मतलब है। इट इज द कंडीशन ऑफ रेज्ड एक्यूमुलेशन ऑफ CSF है। वाटर का क्या होता है, ठीक है, वाटर क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF बोले तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ब्रेन में जब बढ़ जाता है तो रेज हो जाता है, तो इसी को हम हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है फॉर्मेशन ऑफ CSF कैसे बनता है, सॉरी, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये कोरोइड प्लेक्सस सिक्रीटेड एट कोरोइड प्लेक्सस होते हैं ब्रेन के अंदर, वहाँ पर सिक्रीट होता है, और वेंट्रिकल में सिक्रीट होता है। वेंट्रिकल होते हैं ब्रेन के अंदर, पढ़ा होगा एनाटॉमी में आपने। और ये जो सिक्रीशन है किसका, CSF का, कोरोइड प्लेक्सस के आसपास वेंट्रिकल्स में, ये एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है और एक्टिव सिक्रीशन है। एक्टिव सिक्रीशन का मतलब है एनर्जी डिपेंडेंट है, ठीक है, ATP खर्चा होता होगा, ठीक है, तो ATP खर्चा होता है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे एनर्जी डिपेंडेंट, ठीक है। फ्रॉम द लेटरल वेंट्रिकल इट मूव्स टू थर्ड वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल से कहाँ पे मूव करेगा, थर्ड वेंट्रिकल। और थर्ड वेंट्रिकल देखो, लेटरल वेंट्रिकल कुछ इस तरीके से रहते हैं, फिर थर्ड वेंट्रिकल रहता है, फिर फोर्थ वेंट्रिकल रहता है। तो लेटरल वेंट्रिकल, ये 1 और 2 लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, यहाँ से यहाँ मूव करेगा थर्ड पे, और थर्ड से 4 से क्या है, आगे चला जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ चला जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये इसका मूवमेंट है पूरा, किसका, CSF का। फ्रॉम लेटरल वेंट्रिकल टू थर्ड वेंट्रिकल देन गोज टू फोर्थ वेंट्रिकल, और फोर्थ वेंट्रिकल से में एक फोरामेन होता है जिसका नाम है फोरामेन ऑफ लस्का। फोरामेन का मतलब होता है छिद्र, एक कोई होल, तो फोरामेन ऑफ लस्का। और फोरामेन ऑफ लस्का से जाकर ये कहाँ जाएगा, फिर नीचे साइनसिस में चला जाएगा, नेजल साइनसिस में होते हुए, और स्पाइनल कॉर्ड में चला जाएगा नीचे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट करने वाली क्या है कि लगभग 20 ml CSF जो सिक्रीट होता है इन्फेंट में होता है, और हमारे एडल्ट में करीब 150 ml जो है सिक्रीट होता है CSF। टाइप जो है इसके, टाइप क्या क्या है,
टाइप की बात कर लेते हैं। टाइप इसमें क्या है, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस है, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस है। और इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस है, हाइड्रोसेफेलस एक्स वीको, ठीक है, रेयर इन चिल्ड्रन। ये एक्स वेक्यू जो होता है वो रेयर रहता है, ज़्यादातर चिल्ड्रन में नहीं होता, लेकिन कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग और नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस आसानी से होते रहते हैं। फिर हम बात करते हैं कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। देयर इज नो ब्लॉकेज बिटवीन द वेंट्रिकल एंड आर्किडनॉइड स्पेस, ठीक है। तो आर्किडनॉइड स्पेस होता है ब्रेन का और उसके वेंट्रिकल में कोई भी ब्लॉकेज नहीं होता है, इसलिए कम्युनिकेट करा है एक दूसरे के साथ, किसके साथ, वेंट्रिकल और आर्किडनॉइड, तो इसका नाम पड़ गया कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। अब हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। तो देयर कैन बी ब्लॉकेज, नॉन कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या होता है, कोई ब्लॉक होगा मोस्टली एट द लेवल ऑफ फोरामेन ऑफ लस्का, जो हमने फोरामेन ऑफ लस्का बताया था ना, यहाँ पर देखो फोरामेन ऑफ लस्का, इस फोरामेन ऑफ लस्का पर क्या रहता है, जो है ब्लॉकेज रहता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, ठीक है। फिर दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि 1 से 2 हज़ार बच्चों में, लगभग 1 से 2 बच्चों में नॉन कम्युनिकेटिंग बर्थ ही मिलता है, ठीक है, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। रिजल्ट फ्रॉम इम्बेलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ सीएस, और ये किसका रिजल्ट है, इम्बेलेंस किसके इसमें में, प्रोडक्शन जितना हो रहा है उतना एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता सीएसएफ का, तो ज़्यादा बन जाता है, ठीक है, और वो ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। एटियोलॉजी क्या है इसकी, निदान क्या है, 2 तरीके से निदान है। एटियोलॉजी कंजेनाइटल हो सकता है या फिर एक्वायर्ड हो सकता है, बाहर से आ सकता है या फिर कंजेनाइट बाई बर्थ हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजेनाइटल की और एक्वायर्ड में डिफरेंस, ठीक है। तो हम दोनों की बात कर रहे हैं, कंजेनाइटल और हाइड्रोसेफेलस में क्या क्या, हाइड्रोसेफेलस कंजेनाइटल जो होता है तो क्या किस वजह से होता है, रिक्वायर्ड होता है तो किस वजह से होता है। तो कंजेनाइटल का मतलब होता है बाई बर्थ, कंजेनाइटल का मतलब क्या होता है, बाई बर्थ, ठीक है। तो इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन है, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन की वजह से क्या हो सकता है, आपका हाइड्रोसेफेलस हो सकता है। इंट्राक्रेनियल ब्लीड, क्रेनियम के अंदर ब्लीडिंग हो गई, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई हेमरेज के अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर, उसकी वजह से। कॉन्जेनाइटल मालफॉरेशन, कॉन्जेनाइटल मालफॉरेशन मतलब कॉन्जेनाइटल की वजह से कोई मालफॉरेशन हुआ है जब बाय बर्थ दैट टाइम, ठीक है, जब बर्थ हो रही है उस टाइम पर कोई भी ब्रेन के अंदर मालफॉरेशन हुआ है, जैसे स्टेनोसिस ऑफ एक्वेडक्ट ऑफ सेल्वियस बिटवीन 3rd and 4th वेंट्रिकल। जो 3rd और 4th वेंट्रिकल को कनेक्ट करने वाली जो एक डक्ट होती है उसका नाम होता है एक्वेडक्ट ऑफ सेल्वियस, ठीक है। ये कभी कभी ये नैरो हो जाती है, स्टेनोसिस सुना है, इसका मतलब क्या होता है, नैरो हो जाना। नैरो होने की वजह से भी क्या होता है वहाँ पर कंजेनाइटल जो है आपका हाइड्रोसेफेलस होता है। फिर इसके बाद डेंडी-वर्कर सिंड्रोम का नाम है डेंडी-वर्कर सिंड्रोम, इसकी वजह से भी कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलस होता है। इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं माइल्ड लाइन ट्यूमर, ठीक है, अगर कोई माइल्ड लाइन ट्यूमर है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन है सीएसएफ में, तो उसकी वजह से भी कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलस हो सकता है। एक्वायर्ड की बात करते हैं, ब्रेन टीबी, ठीक है, ब्रेन में अगर टीबी होती है तो एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलस हो सकता है। क्रोनिक एंड पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, ठीक है, क्रोनिक और पायोजेनिक पस्सेस और क्रोनिक होने की वजह से भी एक्वायर्ड हो सकता है आपका हाइड्रोसेफेलस। पोस्ट इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, पोस्ट इंट्रावेंट्रिकुलर मतलब जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद वेंट्रिकल्स में कोई हेमरेज, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए, उसकी वजह से एक्वायर्ड हो गया। मेडुलोब्लास्टोमा, मेडुला के अंदर कोई भी ब्लास्टोमा मतलब कोई भी ब्रेन ट्यूमर है, ठीक है, क्या है, ट्यूमर हो गया है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, एक्वायर्ड होता है। एट्रियो वेंट्रिकुलर मालफॉरेशन, जो एट्रियल और वेंट्रिकल्स होते हैं, एट्रियल वेंट्रिकल हार्ट में, उसकी वजह से भी अगर उनका कोई मालफॉरेशन होने की वजह से भी हाइड्रोसेफेलस होने के चांसेस है, क्योंकि फ्लूइड में इम्बैलेंस हो सकता है। फिर हम बात करते हैं फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या रहता है, सबसे पहले एनलार्ज हेड साइज़, मैंने पहले ही बता दिया था कि नॉर्मल साइज़ से इसका बच्चे का हेड जो है बढ़ जाता है, ठीक है। और जो फंटानेल होता है, जब साइज़ बढ़ जाएगा तो फंटानेल के बीच में बहुत ज़्यादा गैप बनता चला जाएगा क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो उसका क्लोजिंग जो फंटानेल होती है उसकी क्लोजिंग डिले हो जाएगी, सुचर्स की क्या हो जाएगी, फंटानेल है सुचर्स की क्लोजिंग डिले हो जाएगी। हेडेक रहेगा, नोजिया रहेगा बहुत ज़्यादा, वोमिटिंग, ठीक है, हेडेक मतलब सरदर्द, नोजिया और वोमिटिंग रहेगा। और पर्सनैलिटी डिस्टर्बेंस रहेगा और इरिटेबिलिटी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा बच्चा और इरिटेबिलिटी रहेगी, उससे ड्राउजीनेस रहेगा। पेपिली और एडिमा, जो पेपिला होते हैं, आई में एडिमा रहेगा, ठीक है, अक्षिशोथ जिसे बोलते हैं आयुर्वेदा में। हेड बैंगिंग रहेगा, हेड नीचे झुका रहेगा। क्रेनियल नर्व पैल्सी हो सकती है क्योंकि क्रेनियल नर्व पर प्रेशर पड़ा है तो उसकी जो है पैरालिसिस हो सकता है। प्रोमिनेंट है बहुत ज़्यादा, जब सबसे बड़ा जो दिखेगा रेशियो में वो सबसे ज़्यादा क्या दिखेगा, बच्चे का हेड रखेगा, तो उसके लिए हमने बोला है प्रोमिनेंट हेड। नाउ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं सनसेट साइन, ठीक है। सनसेट साइन क्या होता है कि स्क्लेरा वैसे स्क्लेरा दिखती नहीं है, लेकिन कॉर्निया के ऊपर क्या है, स्क्लेरा जो लेयर होती है आई की वो दिखनी शुरू हो जाती है, विजिबल होती है क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है। फिर इसके साथ कर्निंग्स इक्टेरस दिखता है इसके अंदर, ये आपको इसी में दिखेगा सनसेट साइन के अंदर। लिम्ब फास्टिंग दिखती है इसमें। डिस्टर्बेंस ऑफ ब्रेन स्टेम लीड टू ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया मतलब लो आपकी दिखेगी पल्स। सिस्टमिक हाइपरटेंशन या फिर सिस्टमिक हाइपरटेंशन दिखेगी। ऑल्टर रेस्पिरेटरी रेट, जो रेस्पिरेटरी रेट है वो घटता बढ़ता दिखेगा और या फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज दिखेगा।
और हेड का सर्कमफेरेंस वो होगा वो 2 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होगा, ठीक है। परसिस्टेंट वाइडनिंग ऑफ सुचर, सुचर जो है परसिस्टेंट खुले रहेंगे, बंद बहुत कम होते हैं। ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ट्रीटमेंट क्या है, इसमें क्या करना है, एसीटाजोलामाइड, ठीक है। एसीटाजोलामाइड दवा होती है, टैबलेट्स के फॉर्म में आती है। तो एसीटाजोलामाइड 25 से 100 मिलीग्राम पर केजी पर वेट देनी है। हेड साइज एंड अगर इंक्रीज़ हो रहा है रैपिडली, हेड साइड इंक्रीज रैपिडली हो रहा है, तो आप इसमें एक शंट डाल के इसका सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ जाएंगे और जो ड्रेन करेंगे आप वाटर को, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रोसेफेलस, और यहाँ पर क्या कंप्लीट हो गया आपका, यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्या कंप्लीट हो गया, ये पूरा हमारा जल शीर्षक कंप्लीट हो गया और हाइड्रोसेफेलस कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखो क्या आ रहा है हमारा, नेक्स्ट वीडियो में आएगा हमारा दो दैट इज़ खंड औष्ठव और खंड तालु, ठीक है। खंड औष्ठव और खंड तालु आ रहा है, जिसमें क्लेफ्ट प्लेट और क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिफ्ट आएगा। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम 2 लेके आएंगे, सन्निपाद और पाद विकृति। इसके बाद हम ये तो ऐसे ऐसे करके हम छोटी छोटी वीडियोज़ में लेके आएंगे, क्योंकि बड़ी वीडियो हो जाएगी तो फिर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये शॉर्ट नोट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खंड औष्ठव या क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।